देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लो चार्ट। सपोज आपको दो नंबर्स को जोड़ने का फ्लो चार्ट बनाना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टार्ट, ठीक। इसके बाद दो नंबर आपको यूजर से इनपुट कराने पड़ेंगे। तो हमने लिखा इनपुट कराने के लिए हम ये देखिए एरो ऊपर से नीचे ये कनेक्ट हो रहा है कि पहला स्टेप ये है, सेकंड ये है। इनपुट करने के लिए रीड जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमने कहा रीड ए कामा बी। इसके बाद क्या करेंगे, दो संख्याएं तो आपके पास आ गई, अब उनको जोड़ना है तो ये आपका प्रोसेसिंग बॉक्स आएगा। इसमें लिखेंगे C बराबर A प्लस बी। इसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट, आउटपुट को दिखाने के लिए प्रिंट जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रिंट C और लास्ट में स्टॉप। ये बता रहा है कि यहां से हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ। दो नंबर पहले हमने यूजर से इनपुट कराए जिनको क्रमशः A और B में स्टोर किया। फिर हमने कहा C बराबर A प्लस बी। A और B जो नंबर हैं उनको ऐड करके C में स्टोर कर दिया, C के मान को प्रिंट करा दिया और यहां से हमारा फिनिश हो गया। ये दो नंबर्स को ऐड करने के लिए फ्लो चार्ट है। इसके बाद देखिए और देखते हैं कुछ। तो दो तरीके के हैं, एक तो सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड, वो आप इस तरीके से इनपुट कराइए, प्रोसेसिंग बॉक्स में फार्मूला को लिख दीजिए और आउटपुट को डिस्प्ले करा दीजिए, प्रिंट करा दीजिए। जैसे इसी पर देखिए, सपोज आपको दिया गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि एरिया कैसे निकालेंगे रेक्टेंगल का। जब तक आपको फार्मूला नहीं मालूम होगा तब तक आप एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो एरिया क्या होता है, एरिया फार्मूला पता होना चाहिए कि एरिया बराबर लेंथ विड्थ। अब कुछ नहीं है, आप L इनपुट करा लीजिए, यूजर से B इनपुट करा लीजिए। कैसे, ये हो गया स्टार्ट, रीड L कामा B, ये प्रोसेसिंग में आएगा। एरिया इज इक्वल टू L इंटू B, प्रिंट एरिया स्टॉप। यूजर से L और B का मान इनपुट करा लिया, फार्मूला आपको पता है, प्रोसेसिंग बॉक्स में लिखा एरिया बराबर L इंटू B, प्रिंट करा दिया एरिया को और स्टॉप को। इसके बाद देखिए, राइट ए फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। ये अभी जो हम आपको बता रहे हैं सीधे सीधे सिंपल फार्मूला बेस्ड हैं सारे के सारे, कोई डिसीजन बॉक्स का प्रयोग नहीं हो रहा है, कहीं आपको डिसीजन नहीं लेना पड़ रहा है। सीधे सीधे आपको अगर फार्मूला पता है
तो आप बना दें। फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर F माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5/9। तो F बराबर क्या हो जाएगा? C मल्टीप्लाई बाई 9/5 प्लस 30। अब देखो इसका एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। आपने कहा स्टेप नंबर 1 क्या लिख दिया? स्टार्ट। स्टेप नंबर 2 आपने कहा इनपुट टेम्परेचर, अपनी भाषा में लिख दीजिए इनपुट टेम्परेचर इन सेल्सियस। स्टेप नंबर 3 हमने कहा F बराबर 9/5 मल्टीप्लाई बाई C प्लस 32 सेल्सियस इन C वेरिएबल, और यहाँ पर प्रिंट करा दीजिए। स्टेप 4 में प्रिंट F और स्टेप 5 में स्टॉप। तो ये एल्गोरिथम हो गया। क्या है? एल्गोरिथम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेगा और प्रिंट करेगा। तो अपनी भाषा में सबसे पहले आप इनपुट कराएंगे टेम्परेचर को सेल्सियस में, फिर फार्मूला लगाया, फिर उस वैल्यू को प्रिंट करा दिया और लास्ट में स्टॉप हो गया। इसका ही अगर आपको बनाना हो फ्लो चार्ट तो कैसे बनाएंगे? देखिए स्टार्ट क्या करेंगे? रीड C, फिर फार्मूला लगा दीजिए F बराबर 9/5 मल्टीप्लाई बाई C प्लस 32। प्रिंट F और स्टॉप। ये आपका फ्लो चार्ट हो गया। स्टार्ट किया, C का मान इनपुट करा लिया यहां से, इसके बाद फार्मूला लगा दिया, F के मान को प्रिंट करा दिया और लास्ट में स्टॉप हो गया। तो फार्मूला में जितने भी प्रॉब्लम है उन सब का आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जिनमें केवल 3 ही काम होते हैं। इनपुट हो रहा है, यूजर से इनपुट कराया, आपने फार्मूला लगाया, वो आपका रेक्टेंगल बॉक्स में लिखा जाएगा जो भी फार्मूला होगा क्योंकि वो प्रोसेसिंग बॉक्स है, और लास्ट में आपने प्रिंट करा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं। सपोज आपको 2 नंबरों में से बड़ा नंबर प्रिंट करना है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर A और B। हमारे पास 2 संख्याएं हैं A और B, इनमें से जो बड़ी संख्या है उसको प्रिंट करना है।
तो ध्यान दीजिए, स्टार्ट, इसके बाद क्या करेंगे, पहले इनपुट तो ले ही लेंगे, रीड ए कामा बी। अब जरा सोचिए, ए और बी का मान हमने इनपुट करा लिया यूजर से, अब इन दोनों में से कौन संख्या बड़ी है ये हमको कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम डिसीजन बॉक्स का प्रयोग करेंगे। और डिसीजन बॉक्स का प्रयोग कैसे किया जाता है? ये हमने कहा एज ए इज ग्रेटर देन बी। देखिए आप इधर भी दिखा सकते थे, इस वाली ब्रांच को हमने कहा क्या ए बड़ा है बी से? दो ही बात होंगी, या तो ये बात सही होगी या ये बात गलत होगी। अगर ये बात सही है, हमने कहा एस, तो नीचे आ जाए। नीचे आने में क्या करें? इसका मतलब क्या है कि कौन सी नंबर बड़ा है? प्रिंट ए। और अगर ये बात गलत है तो इधर आ जाए, अर्थात प्रिंट बी। अगर ये बात सही है तो हमने कहा नीचे तरफ आए। ये सही कब होगा? जब ए बड़ा होगा बी से, उस केस में ये ए के मान को प्रिंट कर देगा। और ये बात गलत है तो ये नो की तरफ चला जाएगा और बी के मान को प्रिंट कर देगा, और लास्ट में दोनों आके यहाँ पर ज्वाइन हो गए, अर्थात स्टॉप हो गया। कई तरीके हैं, दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं इसको। जैसे हमने नीचे दिखाया, आप नीचे ना दिखाएं, ऐसे भी आप बना सकते हैं इसको। हमने कहा नो में इधर जाए, और हमने कहा यस में इधर आ जाए, यहां प्रिंट करा देंगे, प्रिंट, फिर ये हुआ। ऐसे भी आप बना सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है, जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। ये दो नंबरों में से बड़ा नंबर फाइंड आउट करने के लिए हो गया। अब मान लीजिए तीन संख्याएं दी गई हैं, ए बी सी तीन संख्याएं हैं, इनमें से सबसे बड़ी संख्या पता करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए थोड़ा सा कठिन है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो निकल आएगा। स्टार्ट, रीड ए बी सी, तीन संख्याएं हमने इनपुट करा ली। इसके बाद देखिए हमने कहा एज ग्रेटर देन बी। अगर ये बात सही है तो हमने कहा इधर आ जाओ, और गलत है तो इधर आ जाओ। अगर ये बात सही है एज ग्रेटर देन बी, तो फिर से हमने चेक किया क्या कि एज ए इज ग्रेटर देन सी। क्या देखिए तीन नंबरों में से सबसे बड़ा कैसे फाइंड आउट करोगे? हमने कहा क्या ए बी से बड़ा है? अगर ये बात सही है तो इन दोनों में से लार्जेस्ट नंबर क्या हुआ? ए। अब इसकी तुलना हम इसके साथ करेंगे, क्या ए सी से भी बड़ा है? अगर ए सी से भी बड़ा है तो डेफिनेटली सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? प्रिंट ए। और अगर ये नो हो गया
फिर सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? प्रिंट सी। अब इधर आओ, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये बात गलत हो गई, अगर ये बात गलत हो गई तो इसका मतलब क्या है कि B बड़ा है। अब हम चेक करेंगे एज B इज ग्रेटर देन C, और अगर ये बात सही है तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रिंट B। और अगर ये बात गलत हो गई तो क्या करे? प्रिंट C और लास्ट में स्टॉप। अगर ये सही भी है तो यहाँ आकर के ज्वाइन करेगा, और अगर ये सही है तो भी ये आकर ज्वाइन। पहले आप देख लीजिए, पूरा सही से देख रहा है? नीचे केवल स्टॉप लिखा हुआ, कुछ नहीं। अब समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, सारे केस ले लीजिए। सपोज a is equal to 10, b is equal to 20, ये 100 पड़ गया, और ये 30। इनमें से हमने जब इनपुट कराया तो a का मान 100, b 20 है और c is equal to 30। देखते हैं यहां से कहां है, यहां पूछ रहा है इज a ग्रेटर देन b, क्या a बड़ा है b से? यस। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? A, अर्थात ये बात सही है। तो यहां चेक करेगा कि क्या A C से भी बड़ा है तो क्या प्रिंट किया? A प्रिंट किया और यहां से स्टॉप हो गया, और देखिए A ही सबसे बड़ी संख्या है। अब दूसरा केस लेते हैं, A 100 है और B का मान 200 है। A इज ग्रेटर देन B, क्या 100 200 से बड़ा है? नहीं है, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो इधर आ गए। अब B इज ग्रेटर देन C, यानी 200 इज ग्रेटर देन 30। यस, दिस इज ट्रू। तो क्या प्रिंट कर देगा? प्रिंट B, और यहां से आकर के स्टॉप हो गया, अर्थात हमें रिजल्ट मिल गया। तीसरा केस लेते हैं। सपोज A 100 है, B 200 है और C 300 है। हमने कहा A इज ग्रेटर देन B, क्या 100 बड़ा है 200 से? नहीं है। यहाँ आ जाओ, क्या 200 300 से बड़ा है? नहीं है। तो कहाँ आ गए? प्रिंट C किया और स्टॉप हो गया। एक केस ये भी हो सकता है कि मान लीजिए A का मान 1000 है और इसका मान B हम बढ़ा दें। A is greater than B, यानी 1000 is greater than 200, this is true, ये बात सही है। तो यहाँ अब 1000 is greater than 300, क्या A C से भी बड़ा है? नहीं है। तो कहाँ आ गए? प्रिंट C और स्टॉप। तो ये सारे केसेस इसमें कवर हो गए। इस तरह से आप इसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अब मान लीजिए हमें 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं प्रिंट करने का फ्लो चार्ट बनाना है। राइट ए फ्लो चार्ट टू प्रिंट 1 to 100 नंबर्स। देखिए ये रिपीटेटिव हैं, लूप वाले हैं। स्टार्ट, यहां पर यूजर से कुछ इनपुट नहीं कराना है, वैल्यू नोन है। हमने कहा काउंट बराबर 1, प्रिंट काउंट, काउंट को प्रिंट किया। काउंट इज लेस देन 100, अगर यस है तो इधर आ जाए, नो है तो स्टॉप हो जाए।
दिख रहा है? स्टार्ट 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स का फ्लोचार्ट बनाना है तो हमने एक वेरिएबल ले लिया काउंट, यानी काउंटर वेरिएबल है जो गिनती करेगा। हमको कैसे पता चलेगा? सपोज आपसे कह दिया जाए कि ये एक रूम है, यहाँ पर 100 लोगों को बैठालना है, तो आप क्या करेंगे? गेट पर एक किसी व्यक्ति को खड़ा कर देंगे जो गिनती करता रहे। पहला आदमी आया, उसने कहा 1, दूसरा आया, उसने काउंट किया 2, तीसरा आया 3, ऐसे जैसे ही 100 हो जाएगा वो स्टॉप कर देगा। तो वही काम यहाँ पर काउंटर वेरिएबल कर रहा है, गिनने का काम, जिसका प्रारंभ में मान हमने 1 दे दिया, काउंट बराबर 1। हमने क्या किया? काउंट के मान को प्रिंट करा दिया। कितना प्रिंट करेगा? 1। नीचे आया, चेक किया, काउंट इज लेस देन 100, काउंट का मान 100 से छोटा है, यस सही है। यहाँ आ गए, काउंट का मान बढ़ के कितना हो गया? 2। फिर यहाँ आया, काउंट का मान प्रिंट कर दिया, 2, 3, 4। ऐसे जब ये 99 काउंट का मान होगा तो 99 तक प्रिंट कर चुका होगा। यहां आएगा, चेक करेगा, काउंट इज लेस देन 100, सही बात है। यहां आया, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 हो गया, 100 हो गया। इसने काउंट के मान को प्रिंट किया, कितना प्रिंट किया? 100। यहां आएगा, चेक करेगा, काउंट इज लेस देन 100, तो ये कंडीशन हो जाएगी फर्स्ट, यहीं से स्टॉप हो गया। देखिए तब तक हमको 1 से लेकर के 100 तक के नंबर प्रिंट हो चुके हैं। समझ में आया? कई सारी प्रॉब्लम है, ऐसे ही आप इवन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑड नंबर फाइंड, इवन, ऑड, फैक्टोरियल, a to the power b, फैक्टोरियल। सपोज आपको फैक्टोरियल ऑफ f कैलकुलेट करना है, इसका फ्लो चार्ट बनाना है, तो फैक्टोरियल ऑफ f क्या होता है? f मल्टीप्लाई बाई f माइनस 1 फैक्टोरियल, जब तक फैक्टोरियल ऑफ 0 इक्वल टू ना हो जाए तब तक ये बढ़ता रहता है। सपोज आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 10 का निकालना तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरीके से 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो ये सपोज आपको कैलकुलेट करना है, इसका फ्लो चार्ट बनाना है, जरा ध्यान से स्टार्ट। यहां पर f के मान को यूजर से रीड करना पड़ेगा। हमने कहा रीड f। इसके बाद हमने कहा काउंट इज इक्वल टू 1। अगले स्टेप में क्या लिखा? R इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई R, और यहाँ पर भी हमने R बराबर 1 ले लिया। यहाँ चेक करेंगे, age count is less than देखिए फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तब तक चलाएं जब तक कि f का मान एज, काउंट की जरूरत क्यों नहीं मुझे लग रहा, एज f इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 1।
तब तक चले जब तक कि f बड़ा है या 1 के बराबर ना हो जाए। और यहां जब आए f बराबर f माइनस 1, अगर यस है और नो ये देखिए, मान लीजिए मैं 5 का फैक्टोरियल निकालना है, काउंट की यहां जरूरत नहीं है, यह एक अननेसेसरी स्टेटमेंट हो गया, हटा दीजिए इसको। देखिए 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो f बराबर कितना हो गया 5। यहां पर हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया r इज इक्वल टू 1। हमने लिखा r बराबर f इंटू r, अर्थात r बराबर 5 गुणे 1 बराबर हुआ 5। नीचे आए चेक करेगा क्या f का मान बड़ा है या 1 के बराबर है। यहां आ गए f बराबर f माइनस 1, f का मान घट के हो गया 4। कहां आ गए यहां। अब क्या लिखा r बराबर f इंटू r का मान अब कितना हो जाएगा, जो r का मान है अर्थात 5 गुणे 4 बराबर 20। चेक करेगा f इज ग्रेटर देन यस, यहां आ गए f का मान घट के हो गया 3। फिर यहां आए फिर चेक करेगा 20 गुणे 3 बराबर हो गया 60। यहां आएगा f का मान घट के हो गया 2। फिर से यहां आए 60 गुणे 2 बराबर 120। नीचे आए इसका मान हो गया 1, कंडीशन अभी भी सही है। 120 गुणे 1 बराबर 120। यहां आएगा f is greater than 1, ऐसा तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। यहां पर प्रिंट करना था, प्रिंट r और लास्ट में r के मान को प्रिंट करा दिया और स्टॉप हो गया। ऐसे आप a की पावर b का भी बना सकते हैं, कोई भी फ्लो चार्ट ऐसे आप डिजाइन कर सकते हैं, जो भी आपको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये। अगर किसी को कोई डाउट हो तो अलग से कॉल करके पूछिए।